वोट हमारा एक हथियार है। इसमें 49,000 के आसपास धामपुर विधानसभा में वोट कटे हैं। मुख्यमंत्री हैं, उनका ही बयान आया कि इसमें भाजपा के लोगों के ज़्यादा वोट कटे, तो आप उसमें देखते होंगे उसमें हिंदू मुसलमानों का भेद नहीं करा जाता, क्योंकि उन्हीं के फर्जी वोट ज़्यादा बने हुए थे तो उन्हीं के कटे होंगे। बल्कि नंबर 2 में जो वोट डालने की कोशिश करते थे उनकी गिनती जरूर कम हो गई। धामपुर विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 49,000 वोट काट दिए गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां धामपुर विधानसभा सीट पर 200, नेहटौर पर 300 तथा बिजनौर सीट लगभग 1700 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीती गई थी। ऐसे में 49,000 वोट कटने के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। 3,07,000 मतदाता अपना विधायक चुनते थे। अब 49,000 वोट कटने के बाद बचे हुए लगभग 2.5 लाख मतदाता नया विधायक चुनेंगे। जो वोट काटे गए हैं उसमें बूथ संख्या 113 जो रानी फूल कुमारी इंटर कॉलेज में पढ़ती है उस पर 438 वोट काटे गए हैं। इसी तावलपुर पर 106 बूथ पर 392 वोट काट दिए गए हैं। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी तथा राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का क्या रुख रहेगा, आइए जानेंगे उनसे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हम पहुंचे हैं बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के 4 बार से विधायक रहे डॉक्टर इंद्रदेव जी के पास। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद आपका। धामपुर विधानसभा क्षेत्र में 3,07,000 वोट पहले थे। अब एसआईआर प्रक्रिया के तहत लगभग 49,000 वोट जो है काट दिए गए हैं। इस वोट काटने को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, वोट काटने का मामला है क्योंकि ये अभी प्रक्रिया जारी भी है और इसका एक चरण में कहूँ तो वो पूर्ण भी हुआ है। जारी इस मामले में है कि मृतकों के वोट कम हुए हैं। कुछ लोग बाहर चले गए, उनके वोट कम हुए हैं। कुछ लोग नौकरी मान लो नोएडा में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, पुणे में करते हैं, कहीं भी गाजियाबाद करते हैं, तो ऐसे लोगों के भी वोट कम हुए हैं। तो वोट कम तो होने थे, लेकिन आपका कहना ये है कि इतनी बड़ी संख्या में कम हुए हैं। 2022 के चुनाव में 8 बिजनौर जनपद में 8 सीट में 4 पे भाजपा ने जीत हासिल करी, जिसमें 200, 300 और 1700 वोटों से आपके प्रत्याशी जीते थे। अब 49,000 वोट जो हैं आप किस पार्टी के मानते हैं, किसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा होगा? मैं व्यक्तिगत रूप से पार्टी के हिसाब से इस मुद्दे को नहीं लेता। मैं तो यही मानता हूं कि ये एसआईआर हमारे सरकार कह लो या चुनाव आयोग कह लो, उसके द्वारा चलाई गई बहुत अच्छी प्रक्रिया है। पार्टी के युवा नेता एवं जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन ठाकुर अमित प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले ठाकुर साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई आपको और समस्त क्षेत्रवासी। धामपुर विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 49,000 लगभग वोट काटे गए हैं। इन 49,000 वोट कटने के बाद अब समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, ये हमारे जिला बिजनौर में 4.25 लाख के आसपास वोट कटे हैं, जिसमें 49,000 के आसपास धामपुर विधानसभा में वोट कटे हैं। अब नए वोट की भी प्रक्रिया रहेगी, नए भी वोट बनने हैं, और जो ये वोट कटे हैं इनमें आपत्तियां भी, जो आपत्ति लगी है उनमें संशोधन का भी कार्य होगा। तो ऐसा नहीं है कि 49,000 इसमें वोट बढ़ेंगे, इसमें से भी बढ़ेंगे और नए वोट बनने का भी काम होगा। उसी के बाद फाइनल लिस्ट का पता चल पाएगा कि कितने वोट क्षेत्र में काटे गए हैं। और मेरे को लगता है इन सब चीज़ों का चुनाव में इस वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। साथ साथ में समाजवादी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि एसआईआर में उन्होंने बहुत बढ़िया भागीदारी निभाई और ज़्यादा से ज़्यादा वोट सम्मिलित रखने का काम उन्होंने किया है। आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, वोटर हैं, उन्होंने फार्म भरे, तो ये फिर 49,000 वोट किस पार्टी के कटे? बहुत वोट इसमें ऐसा भी था जो गांव में भी बना हुआ था और शहर में भी बना हुआ था। जब संशोधन हुआ है तो उसमें वो वोट भी कटे हैं। डबल वोट जो बने हुए थे, बहुत लोगों के 3-3 जगह वोट बने हुए थे, वो वोट भी कटे हुए हैं। और दूसरा, हमारे परिवार से जो बच्चे शादी होकर अन्य क्षेत्रों में गई हैं, उनके भी वोट कटे हैं। जो आपत्ति अब आएंगी
उसमें संशोधन आएगा, किसी में आधार कार्ड से, किसी में जन्म प्रमाण पत्र लगना है। बहुत ऐसे भी हैं जो काटे गए, जिन्हें अब संशोधित करके वोट के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव एवं धामपुर नगर पालिका के चेयरमैन चौधरी रवि कुमार सिंह, आइए जानते हैं 49,000 वोट कटने पर राष्ट्रीय लोकदल इसे किस तरीके से देखती है। सबसे पहले चेयरमैन साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। धामपुर विधानसभा में 49,000 वोट जो है SIR प्रक्रिया के तहत काट दिए गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल की आप चूंकि यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिएगा, बहुत सारा वोट ऐसा था जो कई वर्षों से SIR नहीं हुई थी, 20-21 वर्ष बाद हो रही है। जो डबल वोट भी थे, कुछ लोग यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं, लेकिन उनके वोट अभी बने हुए थे। और आप देखते होंगे चुनावों में जो मतदान प्रतिशत होता था वो 55, 60, 65% तक होता था। अब जो SIR की प्रक्रिया हुई है, जो उसमें 49,000 वोट धामपुर विधानसभा से कटे हैं, मुझे उम्मीद है आने वाले विधानसभा चुनाव में जो चुनाव प्रतिशत होगा वो लगभग 80 से 90% होगा। और ये अच्छा है, जो जेन्युइन मतदाता है वही रहने चाहिए। जो डबल मतदाता हो या ट्रांसफ़र हो चुके हैं, जिनके डबल वोट थे, वे नहीं होने चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं। ये 49,000 वोट जो कटे हैं, इसे किसका कौन सी राजनीतिक दल को इसका नुकसान मानते हैं आप? देखिएगा, वो तो और ही राजनीतिक दल बता पाएंगे, लेकिन मैं जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल की बात करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल कभी जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है। वो हमेशा कि सबका साथ, सबका विकास लेकर सरकार काम कर रही है। सरकार की जो भी नीतियाँ होती हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, तो आप उसमें देखते होंगे उसमें हिंदू मुसलमानों का भेद नहीं करा जाता। जो भी पात्र होता है वो उस स्कीम का उसका लाभ प्राप्त करता है। क्या धामपुर चेयरमैन होने के नाते आपने चुनाव आयोग से इस संदर्भ में कोई पत्राचार किया है कि 49,000 वोट जो काटे गए हैं वो किस आधार पर कटे? देखिए, इसकी सूचना तो मुझे आज ही मिली है सुबह। 49,000 वोट जो कटे हैं वे किन किन लोगों के थे, इसमें अभी समीक्षा चल रही है। जो यहाँ के और हमारे गठबंधन साथी हैं जो भाजपा के हैं, उनसे मेरी आज वार्ता हुई है। वे लोग भी इसमें देख रहे हैं कि किस आधार पर वोट कटे हैं, और जो भी निकल कर आएगा उसके बाद में पत्राचार जो भी होगा वो बाद में किया जाएगा। प्लस पूर्ण दरअसल अभी इन चीज़ों पे एनालिसिस चल रहा है। बहुत सारे जो नाम हैं वो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट मंगाए हैं, प्रशासन की तरफ से भी हमें मिले, तो चेक करने पे इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि अब पोलिंग परसेंट बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो सकिर्रे लोग थे और जिनके 2-2 जगह वोट थे, जो गांव में भी शहर में भी, उन लोगों का वोट अब एक जगह शिफ्ट हो गया। तो कहीं कहीं बूथों पे जो पोलिंग परसेंट कम रहता था, अब वो पोलिंग परसेंट बढ़ेगा। इससे ही हमने अंदाज़ा लगाया। आप कहते हैं पोलिंग प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन 49,000 जो वोट कटे हैं वो किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं, इस पर क्या आपने अभी समीक्षा की है? दरअसल अभी माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनका ही बयान आया कि इसमें भाजपा के लोगों के ज़्यादा वोट कटे, क्योंकि उन्हीं के फर्जी वोट ज़्यादा बने हुए थे, तो उन्हीं के कटे होंगे। और हमारा एनालिसिस चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने अपनी मंशा के अनुरूप हर उस बूथ पे, जिस बूथ पे इन्हें हारने का डर था, जानबूझ के बहुत सारे लोगों के पर्चे वहाँ नहीं पहुँचे, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं दी, या ये कह लीजिए कि कम जागरूकता की वजह से हमारे लोगों के लगभग इसमें 10 से 15% वोट ऐसे हैं जो जायज़ नहीं बने। लेकिन मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 6 जनवरी से अगली 6 फरवरी तक ये वोट बनेंगे। जिन लोगों के फॉर्म नहीं आए थे वो लोग फॉर्म 6 नंबर लेके अपना फॉर्म भर लें, और उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया होगी उसे देने का काम करें, क्योंकि वोट ही हमारी शक्ति है, वोट ही आज की तारीख में हमारी ताकत है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उनके विचार जानने के बाद अब हम पहुंचे हैं धामपुर के वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक श्री सत्यराज जी के पास। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। धामपुर विधानसभा क्षेत्र में 49,000 वोट SIR प्रक्रिया के तहत काटे गए हैं। क्या इन वोटों से आने वाले विधानसभा चुनावों में फर्क पड़ेगा? मैं समझता हूँ इसमें किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हर बार मुश्किल से 60-62% ही मतदाता यहाँ पर वोट डालते थे, और ये बाकी जो 38-40% जो रह जाते थे, ये उसी तरह के वोट कम हुए हैं। कि बहुत से यहाँ से चले गए, वो नहीं आते थे वोट डालने, बहुत सौ की डेथ हो जाती है इस बीच में, तो वो वाले वोट जो हैं
नाम नहीं करते थे और वोट बने रहते थे। उनका सबका परसेंटेज जब आता था तो मुश्किल से 60-62 आता था और लगता था कि 40% वोट नहीं पड़े। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब परसेंटेज काफ़ी उठेगी और मेरा ख्याल है कि इसमें किसी राजनीतिक दल को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। 49,000 वोट कम नहीं होते, लेकिन समाजवादी पार्टी, भाजपा, आज़ाद समाज पार्टी, बसपा, किसी ना किसी पार्टी को तो ये समर्पित वोट रहे होंगे। किसको नुकसान मानेंगे? मैं किसी को नुकसान मान ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें पहले भी यही होता रहा, जैसा कि हमने पूरे जीवन भर अपना देखा है कि बहुत सारे वोट ऐसे लगते थे कि ये वोट डालने नहीं आए, लेकिन उसमें ज़्यादातर वोट वही तो होते थे जो बाहर चले गए, वोट डालने नहीं आए। जो जिनकी डेथ हो गई वो तो आने का सवाल ही नहीं उठता था। तो वो परसेंटेज जो थी वो कम होगी, और परसेंटेज मेरा अपना विचार ये है कि कम होने वाली नहीं है। और राजनीतिक दल को तो किसी को नुकसान नहीं, सबके वोट अपने अपने हैं।